से प्रॉमिस किया था कि आज तुम दूध लाने जाओगे, लेकिन आज तो अब क्या हुआ? दूध आ गया हाँ आ गया। और ये लाने नहीं गया। उसकी पिटाई करो तुम यीशु। नहीं बड़े भैया को पिटाई नहीं। बड़े भैया को पिटाई नहीं करते, पर ये तो पिटाई के बिना मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं, कल कल उठ जाना जल्दी। फिर तो आज तो पिटाई करनी ही पड़ेगी। नहीं, आपकी मम्मी से मार खिलवाऊंगी, लेकिन मैं नहीं मारूंगी। उसको पता है कहाँ से तुम्हें मार पड़ सकती है बेटा। चल उठ जा, जा बाहर जाके खेल। वैशु उठ गई, हर्षित उठ गया। हर्ष तो बहुत देर से आया था, रात को 11 बजे। ओ 11 बजे आया वो। हाँ, उठ के इनको उठाने आए और दूध तो बहुत से लोग ले गए, फिर ये उठे हैं और दूध तो आपके यहाँ भी आ गया। अगर कल से नहीं आया ना तो आपको दूध नहीं दूंगी। अगर तुम कल से दूध लेने नहीं गए बेटा तो तुम नहीं पीते, हमारी चाय खराब हो जाएगी ना, तो इसीलिए हम तुम्हें मार मार के उठाएंगे। आज तुम्हें मिलने वाला था, आधा किलो दूध एक्स्ट्रा देने वाली थी ईशु, अगर तुम जाते दूध लाने तो हम उसका पनीर बनाते। वैसे पनीर मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं दूध पी के ही आई हूँ। पनीर पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं, मुझे उतना पसंद नहीं है जितना वैष्णो देवी को पसंद है। और दही? दही भी अब पसंद हो गया है। पसंद हो गया? पहले नहीं था दही, लेकिन अब हो गया है। लेकिन मैं खाली दही ही खाती हूँ, उसके साथ और कुछ नहीं खाती हूँ। नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और खासकर चावल, मैं कभी नहीं खाऊंगी चावल के साथ दही। और खाना भी नहीं चाहिए, इतना बुरा स्वाद आता है। ये दही खाता ही नहीं है। नहीं गुदगुदी नहीं। अगर आपने प्रॉमिस किया था कि आप 9 बजे तक सोते रहोगी, सो जाओ। अब सोना। हाँ, सोने में भी कोई परेशानी होती है। ज्यादा देर तक सोने से बोर हो जाते हैं। चल उठ, बाहर निकल। ये लो, आपको फोन की बढ़िया। जल्दी उठ के ब्रश कीजिए और चलिए खेलने। बड़ा आया फोन वाला। चलो चलो जाओ। आपके बाल में क्या है? छी, उसके बाद ही आपको छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद 10 मिनट और लगाऊंगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, यानी खरना का दिन। आज का दिन जो होता है ना, इसमें सुबह से ही निर्जला उपवास होता है और शाम के समय सारी साफ़ सफाई के बाद, नया चूल्हा लाने के बाद, पूजा के बर्तन धोने के बाद उनमें बनती है खीर, जो कि गाय के दूध की बनती है और गुड़ की बनती है। साथ में बनती है रोटी, जिससे खरना किया जाता है। और फिर जो है व्रतधारी जो होती हैं वो खाती हैं वो, और वही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो आज का दिन काफ़ी साफ़ सफाई वाला फिर से है। तो अभी सुबह सुबह तो आपने देखा ही, सिद्धार्थ को उठा के ले गई उसकी बहन। इन लोगों का एकदम रिचुअल बन गया है, आते ही आते हैं कोई ना कोई इसको उठाने के लिए। मैंने थोड़ा सा बेडशीट वगैरह ठीक किया और फिर मुझे करना है काफ़ी सारा। डंबल नहीं किया तो इसी को डंबल बना रखा आपने। सबसे पहले तो मैंने उठाया है झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पोंछा तभी लगेगा जब माँ जो पूजा रूम है उसको धोएंगी वो। तो जब वो धो लेंगी उसके बाद फिर पूरा जो गैलरी है ना हमारा बीच वाला, उसमें पानी पानी हो जाता है। तो फिर उसी समय मैं पोंछा भी लगा दूंगी और उसी समय बीच वाला जो पोर्शन है उसको धोना होगा या पोंछा लगाना होगा, जो भी करना होगा माँ बताएंगी, वैसा मैं कर दूँगी।
झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने कपड़े भी छत पे सुखा दिए थे। और इस बीच में ना जब मैं कपड़े सुखाने जा रही थी तो मुझे सीढ़ी जो है ना वो काफ़ी गंदी लगी, डस्ट वगैरह, और यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी बहुत होते हैं ना, तो वो भी थोड़े बहुत जो रात को मर जाते हैं या वो हो जाते हैं वो भी पड़े रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो सीढ़ी भी झाड़ू लगा देते हैं। तो फिर मैंने सीढ़ी भी पूरा झाड़ू लगाया था। और एक दिन मुझे छत पे भी लगाना है झाड़ू अच्छे से, लेकिन छत अच्छे से निपट जाए उसके बाद जैसे ही टाइम लगेगा मैं पूरी छत अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं गई किचन में और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और मुझे ना मैंने बताया ही तुलसी वाली चाय बहुत पसंद है, तो जब चाय बनाती हूँ तो मैं मेक श्योर रहती हूँ कि कुछ पत्ते तुलसी के उसमें ज़रूर डालूँ। ऊपर वाली जो तुलसी है ना वो पूजा होती है तो वो हम नहीं तोड़ते हैं ऐसे खाने पीने के लिए, लेकिन नीचे ना अपने आप ही इतनी तुलसी उग गई हैं, कम से कम 7-8 पौधे होंगे तुलसी के, तो उनके पत्ते मैं बेझिझक आराम से तोड़ करके चाय में डालती हूँ। या सिद्धार्थ भी कभी कभी खाता है उनमें से पत्ते निकाल के। सिद्धार्थ मुझसे बोलने आया चलो देखो मम्मा पापा झाड़ू लगा रहे हैं बाहर, तो दादा दादी उनसे बाहर झाड़ू लगवा रहे हैं। एक्चुअली आज करना है तो साफ़ सफाई होनी है, तो पूरा सीढ़ी, फिर नीचे आप जो देख रहे हैं जो सीमेंटेड एरिया है, उसके बाद जो मिट्टी वाला भी पूरा एरिया है आगे तक जो है ना वो हमारा ही मतलब दूरा बोला जाता है। यहाँ पे दूरा मतलब दरवाजे के सामने जो आपकी जगह होती है, तो वो हम चाहें तो हम बाउंड्री भी करवा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही अभी तक खुला छोड़ा हुआ है। तो वो पूरा जो दूरा है उसमें झाड़ू लगानी है, तो ऑब्वियसली मैं तो लगा नहीं सकती हूँ मैं ऐसे बाहर जाके, तो इसीलिए हस्बैंड जो है वो लगा रहे हैं। और इतना बड़ा एरिया है, और जो मिट्टी वाली जगह होती है ना वहाँ पे झाड़ू ना बड़ा दम लगा के लगानी पड़ती है, बहुत डस्ट निकलता रहता है। तो बीच बीच में ये थक जा रहे थे, तो मैं अंदर से देख के उनको इशारे करके चिढ़ा रही थी कि हाँ करो काम, मज़ा आ रहा है, पापा झाड़ू लगवा रहे हैं। उधर मैटर हो रहा है और इधर कौन आया देखो ज़रा। कौन है ये कौन है? ये हमारे घर का छोटा बेबी है। नींद में है वो। हाँ, ऐसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है ना। सर मार रहा है। हाँ ये ऐसे ही करता है ना, सर इधर उधर करता है। जैसे मैंने लिया था गोदी में वैसे लेना है, हैं? आराम से, गिर मत जाना कहीं, ध्यान से एकदम। भिंडी की सब्ज़ी बना ली है मैंने, सब्ज़ी मतलब जो भुजिया बनाती हूँ वही बनाई है। अब फटाफट आटा लगा दूँगी। आटा लगा करके रख दूँगी, जब जिसको खाना होगा ना मैं फटाफट पराठे बना के दे दूँगी। और जो पूजा का सामान वगैरह लाना है ना खरना के लिए, वो फिर पहले खाना खा लेंगे हस्बैंड, फिर नहा धो के, मतलब कोई भी जूठा कुछ शरीर पे ना लगा हो, फिर नहा धो के फिर वो जाएंगे। तो इसीलिए फटाफट मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ कि वो अपना जल्दी खा पी के जाएँ। यहाँ पे मार्केट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर 2-3 सामान भी लाने हैं ना तो घंटा भर तो कहीं नहीं गया। पहले तो जाने आने में टाइम लगता है, फिर ट्रैफिक होता है, फिर लगता है यहाँ पे हर चीज़ में मैंने देखा है समय बहुत लगता है। तो बस मैं वही कर रही थी। और जब किचन में थी तो मैंने दाल चावल भी रख दिए, क्योंकि बिना चावल सिद्धार्थ मानता नहीं है, वो भी चढ़ा दिए इसके बाद। और साथ में मैंने जो भी डब्बे थे ना वो सारे रिफ़िल करके रख दिए। मसाले वगैरह कुछ थे, जीरा था, वो सब रिफ़िल कर दिया। जो माँ के लिए भी नहा खा पे जीरा, हल्दी, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की थी, वो डब्बे में भर के रख दी। नमक डब्बे में भर के रख दिया, बेसन भर के रख दिया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने रिफ़िल करके लगा दी। माँ कहाँ चढ़ी बैठी है?
ऊपर चढ़ रही है क्या वो? हाँ, ये टेबल बाहर जाएगा ना? टेबल पकड़ो। मशीन खिसकाना है? रख दो पहले, मशीन खिसका दो। इधर खिसका दो। चूल्हा बन गया होगी, क्या बना है? निशांत क्या बना है ना चूल्हा? माई धोएंगे आप धोएंगे? मैं तो बोल रहा हूँ पानी किसकी है? इनको धोने दीजिए ना। धो दे माँ, बोलो। हम धो देंगे। अरे हम धो देंगे। खाली एक बाल्टी पानी हमरा दे दो। कौन सा बाल्टी में बताओ? चलो तुम अपने धो लो भाई, तुम्हारा मन भरना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए। इसको मन ही नहीं मानना चाहिए। हम कर भी देंगे तो भी तुम कर देंगे नहीं, तुम्हारे से नहीं मानता, ये देख लो मेरे से भी नहीं मानता। लाइव एग्जाम्पल है। और माँ ने यहाँ पे जो अपना पूजा घर है ना उसको धो लिया। फिर ये सारा पानी मैंने निकाला और फिर अब मैं यहाँ पे फटाफट पोछा लगा दूँगी और इसके साथ ही फिर मैं अब बाकी के कमरों में भी पोछा लगा दूँगी। मैं ना पोछे के काम की वजह से ही रुकी हुई थी कि एक बार पोछे का काम जो है वो डन हो जाए फिर मैं नहा लूँ। तो जैसे ही सारा साफ़ सफाई कंप्लीट हुआ मैंने फटाफट नहा लिया। और मीनवाइल हस्बैंड जो है वो पहले ही अपना नहा धो के चले गए थे सौदा लेने के लिए। वो अपना सामान वगैरह ख़रीद के जो भी चाहिए था अभी खरना के लिए वो ले आए हैं। सीधा मंदिर में उसको रख देंगे और फिर शाम को जो है वो तैयारी शुरू होगी। आते आते ही ना चाय की डिमांड आ गई कि भाई चाय बना के लाओ, तो मैंने इधर चाय चढ़ा दी है। हमारा चूल्हा भी हमेशा ना निशांत के यहाँ ही बनता है, तो वो भी बन गया है, सूख गया अच्छे से, तो बस वही लाने जा रहे हैं। नहीं लग रहा है। हाँ, अभी नीचे उठा सकते हो? हाँ, ऐसे उठा नहीं नीचे से ना? हाँ, ऐसे साइड से ना धरे। मामा, हाँ। अब जा रहे हैं केले का पत्ता लाने। आ जाओ, केले का पत्ता लाने। काला चश्मा अपने आप ही गाना गा रहे हैं। चाकू देंगी माँ? चाकू ला रही है, तब तक देखते हैं पीछे माहौल क्या है। पहले तो इस पे छिपकली थी, मैंने सुबह खोला था तो पीछे की साइड थी। माँ चाकू, इस बार केला का घौर भी है। माँ बोली थी सब्जी के लिए तोड़ने के लिए, नहीं इस बार ये लगा, अमरूद हुआ, और पिछले 2 साल से नींबू भी नहीं फल रहा है। पता नहीं इसमें जो अमर लगती है हटवाते तब ना फलता नींबू। पिछले साल भी नहीं हटा, इस साल भी नहीं हटा।
लाल लाल तो अच्छा इसकी वजह से नहीं हुआ क्या? हाँ, ये जो अमर लत्ती चढ़ गई है ना, इसकी वजह से इसका फल ही नहीं आ रहा है। एक भी नींबू नहीं, एक तो दिखा मुझे नींबू। ये रहा, ये रहा, एक नींबू यहाँ दिखा। क्या हुआ मम्मा लाई नहीं? बोल रही है ला रही हूँ। जब हम आए थे ना शादी में, तो ये पूरा खाली था, उधर भुट्टा लगा हुआ था, हम लोग आम के पेड़ तक जाते थे। ये क्या लगा हुआ है, ये जानते हो ये क्या है? ये हल्दी लग रहा है मेरे को। हल्दी है। अरे ये देखो केले लगे हुए हैं, इसे ये अपना ही तो है ये केला। हाँ, इसकी सब्जी बना के खाएंगे। फूल नहीं है इसमें, फूल होता तो फूल का भी बन जाता। अरे चाकू मिल नहीं रहा क्या माँ को? मिल रहा है, धो धा कर रही हैं। धो तो दिया था उसने हमने। देखो ये वाला पत्ता भी तोड़ लेंगे, बूंद एकदम फ्रेश है। ये वाला पत्ता, ये लीची का पेड़ है अपना, पता है आपको? इसी को राउंड काट दूंगा तो जब फ्रेश निकल ये जो जाएगा। बड़ा सा है। दो माँ चाकू ले, ये अलग समस्या चल रही है भाई। वैसे तो ये वाला छोटा पत्ता सबसे अच्छा लगा ये वाला। हाँ, पर किधर इससे बढ़िया है कि ये वाला कटा फटा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ये भी अच्छा है, यही तोड़ लो ना। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी कि यहाँ से नींबू लेकर जाऊँगी। ना पिछले साल नींबू मिला, ना इस साल नींबू मिला। निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा। हाँ हाँ, ले आओ। समझ नहीं आ रहा कौन सा काटो यार। पहले सेलेक्ट कर लो। ये भी मुझसे मिलने आया है, उत्कर्ष। उत्कर्ष आया है मुझे मिलने। आंटी तो अभी बिजी है। ध्यान से सितार, धीरे धीरे ले जाना, सर बचा के। सुबह का लेफ़्ट ओवर दाल राइस वगैरह ये सब रखा था, बस सब्ज़ी रोटी मुझे बनानी थी यहाँ पे। तो आलू और गोभी की मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाई थी फटाफट, और साथ में रोटी बना दी थी। माँ जो है इधर अपना काम कर रही हैं, प्रसाद की तैयारी कर रही हैं। छत के ऊपर से मैंने उनको जरना ला के दिया। जरना मतलब आम की लकड़ी होती है ना, उसी में ये जो प्रसाद है ये बनता है, या ठेकुआ जो है वो बनते हैं। तो आम की काफ़ी सारी लकड़ी आ जाती है शुरू में, और फिर उसको धो करके सुखा लिया जाता है कुछ दिनों तक, मतलब कुछ भी गंदगी ना लगी हो इसलिए धोया जाता है। फिर अच्छे से सुखा करके फिर यूज़ करते हैं। तो छत पे थी लकड़ी, वो लेके मैंने माँ को दे दी है। और अब जो है वो चूल्हा जलाने जा रही हैं। सबसे पहले खीर बनेगी और फिर बनेंगी रोटियाँ। एक तो माँ का व्रत भी होता है, ऊपर से एज भी इतनी हो गई है, तो जब वो प्रसाद बनाती है ना तो एकदम थक जाती हैं। तो यहाँ पे माँ को मैं साड़ी भी दिखा रही हूँ, और उसके साथ ब्लाउज जो है वो कट करके हटा दूँगी, फिर उनको तैयार कर दूँगी, साड़ी वगैरह पहना दूँगी, और जो लाठी आई हैं उनके लिए वो पहना दूँगी। और फिर जाके वो खरना पूजेंगी, और फिर मतलब पानी और वही रोटी और खीर खाई जाती है वो सब ग्रहण करेंगी।
हो गई पूजा? सिद्धार्थ को भी बुला ले अभी कि बाद में माँ? बुलाओ सिद्धार्थ को, खेल रहा है। सिद्धार्थ आओ आओ बेटा, आओ, दादी को पैर छू लो फिर चले जाना। पूजा हो गई, आओ। ये जॉ लाइन तुम कौन सी दिखाते हो जो है ही नहीं? अरे वो ऐसा करके हटा रहा था। जॉ लाइन नहीं वो तो हड्डी हुई है। और ये था प्रसाद, रोटी और ये खीर। और ये खीर इतनी अच्छी लगती है ना खाने में कि कोई और खीर इतनी बढ़िया कभी बनती ही नहीं है। मतलब ये जो प्रसाद का आज का जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।